भी जरा पास भी बैठ जाओ, कब से इधर उधर घूम रही हो। चारू अपनी भाभी को टोकते हुए बोली। दीदी बस छत से कपड़े ले आऊं फिर बैठती हूँ, दिव्या सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बोली। अरे ले आना, कपड़े कौन से भागे जा रहे हैं, इतने दिनों बाद ननद आई है, ये नहीं कि 2 घड़ी बैठकर हालचाल पूछ ले, सास ने थोड़ा झिटकते हुए कहा। लेकिन दिव्या फिर भी सरपट छत पर गई, सूखे हुए कपड़े उतार लाई। दीदी बस अब यहाँ बैठकर कपड़े तह कर लूंगी, एक काम भी हो जाएगा। अब थोड़ी देर में चाय का वक्त भी हो जाएगा। दिव्या कपड़ों का ढेर पलंग पर रखकर बैठ गई। भाभी आप तो ऐसे दिखा रही हैं जैसे फुर्सत भी नहीं मिलती आपको। अरे शुक्र मनाओ कि आपको माँ जैसी सास मिली है। मेरी माँ तो बेचारी बहुत सीधी है। अगर मेरी सास के जैसी सास मिल जाती तब पता चलता तुमको। दिन भर ये करो वो करो लगाए रखती है, जंजाल तो 2 घड़ी आराम कर लूं। चारू मुंह चिढ़ाते हुए बोली। ननद की बात पर दिव्या सिर्फ मुस्कुरा दी। तभी दिव्या के फोन की रिंग बजी तो दिव्या ने देखा कि उसकी माँ का फोन था। दीदी मेरी मम्मी का फोन है। चारू कुछ कहती इससे पहले ही दिव्या की सासू माँ बोल पड़ी। अरे अपनी माँ से तो फिर बात कर लेना, पता नहीं रोज रोज क्या बात होती है। 2 घड़ी ननद के पास बैठने के लिए क्या कह दिया तो बहाने तैयार रहते हैं इसके पास। सास की बात सुनकर दिव्या ने फोन काट दिया। फिर अपनी सास से बोली, माँ जी 1 हफ्ते से मैंने माँ से बात नहीं की है। माँ है ना, दिल नहीं मानता, कोई बात नहीं, मैं फिर बात कर लूंगी। और सुनाओ दीदी, जीजाजी कैसे हैं? और इस बार आप इतने दिनों के बाद क्यों आई? दिव्या ने मजाक में अपनी ननद से कहा। अरे भाभी क्या बताऊं, यहाँ आने के नाम से ही मेरी सास चिढ़ जाती है। वो तो मैं ही जिद करके आ जाती हूँ। सच्ची भाभी इतनी खड़ूस सास तो भगवान किसी को ना दे। ननद की बात पर दिव्या सोचने लगी, मैं भी कहाँ पिछले 7-8 महीनों से अपने मायके गई हूँ। यहाँ तक कि फोन पर भी यदि 10 मिनट से ज्यादा बात कर लूँ तो सासू माँ के तेवर बदल जाते हैं। चारू फिर बोली, भाभी शुक्र मनाओ कि मेरी सास की तरह मेरी माँ आप पर रोक टोक नहीं लगाती, नहीं तो आपको पता चलता कि सास कैसी होती हैं। चारू हर बात में अपनी सास को बीच में ले आती, जैसे दुनिया में वो ही एक ऐसी बहू है जो अपनी सास से परेशान है। थोड़ी देर बाद चारू अपनी भाभी के कमरे में गई तो वहाँ खूंटी पर टंगे नाइट सूट को देखकर पूछ बैठी, भाभी आप नाइट सूट भी पहनती हैं? जब मैं यहाँ थी तो मैं भी पहनती थी, लेकिन मेरी सास तो अब मुझे लाने भी नहीं देती। मजाल जो मैं नाइटी पहनकर कमरे से बाहर आ जाऊं। सारा घर सर पर उठा लेती है। आप खुशकिस्मत हो जो आपको माँ जैसी सीधी सादी सास मिली है। दिव्या को अब अपनी ननद की बातों से खुन्नस आ रही थी। वो पूछ बैठी, दीदी आपकी सास इतनी कड़क है, तब तो सारा परिवार उनसे परेशान रहता होगा। क्या आपकी सास आपकी नंदों पर भी इतनी ही रोक टोक लगाती है? अरे नहीं भाभी, बेटियों को तो उन्होंने सर पर चढ़ा रखा है, सारी रोक टोक तो मेरे ऊपर ही रहती है। बेटियां तो माँ की लाडली है ना, उन्हें भला अपनी माँ से क्या परेशानी होगी? चारू बोली। सही कहा दीदी, माँ तो सबकी सीधी होती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये माएँ सास बनते ही बदल जाती हैं। पता है दीदी, ये जो नाइट सूट आप देख रही हैं ना, वो मैं सिर्फ अपने कमरे के दरवाजा बंद करने के बाद पहनती हूँ। और आप जो कहती हैं ना कि मैं आपके पास बैठ क्यों नहीं रही थी, यदि घर में कोई भी आता है तो माँ जी मुझे वहाँ बैठने नहीं देती और ना ही मेरे सामने घर परिवार की कोई बात करती हैं। कहती हैं बहुओं को घर के भेद देने से बात घर से बाहर निकल जाती है। जब कभी मायके जाने की बात कहती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बना देती हैं। जो मम्मी जी आपसे हर रोज फोन पर बात करती है ना, वही मम्मी जी अगर मैं अपनी माँ से हफ्ते में 2 बार भी बात कर लूँ तो कहती हैं मायके से इतना मोह रखेगी तो अपना घर कैसे बसाएगी। सच बताऊं तो दीदी आपकी माँ सचमुच बहुत सीधी है, लेकिन मेरी तो वो सास ही है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है दीदी।
क्योंकि सास बनने के बाद बहू को नियमों में बांध कर रखना शायद वो अपनी जिम्मेदारी समझती है। ये बात शायद मेरी माँ पर भी लागू होती है। चारू निशब्द सी अपनी भाभी की बात सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सीधी माँ सचमुच सास बनकर इतना बदल गई है, लेकिन उसे आभास जरूर हो रहा था कि भाभी ठीक कह रही है। जो सास उसके लिए कड़क मिजाज है, उसकी नंदों के लिए वो ममतामयी माँ ही है ना। सच में एक माँ जिस तरह अपने बच्चों की नादानी कमजोरियों पर पर्दा डालती है, एक सास नहीं डाल सकती। आप सही बोल रही हैं भाभी, सच में माँ तो सबकी सीधी होती हैं, लेकिन सास तो सास ही होती हैं। अब मैं आपसे ये कभी नहीं कहूँगी कि आप खुशकिस्मत हो। नहीं दीदी, खुशकिस्मत तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसी प्यारी ननद मिली है। सच पूछो तो मुझे माँ जी से कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि सास बहू का रिश्ता ही ऐसा खट्टा मीठा होता है। अपना घर परिवार किसी पराये घर से आई लड़की को सौंपना इतना आसान थोड़े ही होता है। दिव्या चारू की बाहों में भरते हुए बोली कि चारू भी हंस पड़ी। दोस्तों, कहानी कहने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं कि सास ममतामयी नहीं होती, लेकिन सास पर अपनी बहू की कुशल गृहिणी बनाने की जिम्मेवारी भी होती है, जिस कारण वो कभी कभी सख्त जरूर हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।